नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विश्व रंगमंच दिवस की सभी कलाकार साथियों को और रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। आज का ये विशेष दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रमेश बनवाला जी। आप एक्टिव थिएटर ग्रुप नाट्य मंच के सचिव हैं। सर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आपको ढेरों शुभकामनाएं विश्व रंगमंच दिवस की। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज का दिन बड़ा विशेष दिन होता है कलाकारों के लिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि पूरी सोसाइटी के लिए भी ये आज बहुत ही ज़रूरी दिन है। कलाकार जो होते हैं असल में सोसाइटी के अंदर वो अपना जो संदेश है जी, वो बिल्कुल शांति का संदेश वो देते हैं। ऐसा मानते हैं हम कि दर्शक हमारे पास जब आते हैं जी, तो वो कई तरह के इमोशंस अपने साथ लेके आते हैं जी, और जब हम यहाँ पे नाटक करते हैं वो हंसते हैं, रोते हैं, भावुक होते हैं, जी, तो बहुत सारी चीज़ें उनमें वो इमोशन के थ्रू वो रिलीज होते हैं जी, जिससे ये भी कह सकते हैं कि उनका खून भी साफ रहता है, स्वस्थ रहते हैं कुल मिला के। जी, नहीं जी, जी, तो सबको बधाई, आज का दिन बहुत ही विशेष जी, हम कलाकारों के लिए तो है ही। जी। बनवाल साहब, जब मैं आज आपके साक्षात्कार के लिए मूड बना के चला कि आज इस दिवस को किसी नाट्य कला के उत्कृष्ट कलाकार के साथ हम बिताएंगे, तो मैंने एक डेफिनेशन अपने दिमाग से देना चाहा कि रंगमंच की परिभाषा क्या हो सकती है। मैंने कहा भी मंच मतलब स्टेज और रंग मतलब वो गुलाल और वो रंग नहीं है, वो भावनाओं का रंग है। वो एक कलाकारों के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला वो भाव भंगिमाएँ, जहाँ कभी रुद्र रूप नज़र आता है, कभी क्रोध रूप नज़र आता है, कहीं रोने वाला एक स्वरूप नज़र आता है। क्या मैं मेरी वो जो डेफिनेशन मैंने परिभाषित करना चाहा, क्या मैं उस बिंदु तक पहुंच पाया? क्योंकि आप इस विषय के विशेषज्ञ हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे रंगमंच को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखो वेद जी, करीब हैं आप, और अगर आम दर्शक भी इस तरीके से अपने मन में ये धारणाएं ले रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है जी, कि उन चीज़ों को वो देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और जब ये थॉट लेवल थोड़ा सा बढ़ता है तो और ज़्यादा करीब उस चीज़ के हम आ जाते हैं। जी, सही है, मंच पे रंग भरना कला के द्वारा क्या बात है। करना है उसमें। जी, और ये भी कहते हैं कि भाई जो रंगमंच है या थिएटर है, जी, हम तो दो तरीके का उसको मानते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्ट जी, और एक क्रिएटिव। जी, कंस्ट्रक्टिव तो ये बैठे ही हैं हम, जी, और जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव फिर हम यहाँ पे चार चांद लगाते हैं अपने नाटकों के माध्यम से, जी, 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 कला के माध्यम से। कलाकार फिर वो अपनी प्रतिभा यहाँ पे प्रदर्शित करते ही हैं। जी, और वो जो प्रतिभा है वो सीधा दर्शक के अगर मन दिल दिमाग में नहीं गई, वाह, वो चीज़ फिर थोड़ा सा फीकी रह जाती है। तो हमारा काम यही है कि हम दर्शक के मन तक पहुँचे, दिल तक। जी, होता ये है कि एक कलाकार जो मंच पे होता है वो इमोशन भी उसके अंदर होते हैं, जी, वो हंसता भी है, रोता भी है, सब तरीके के करते हैं वो सारी चीज़ें। जी, और जो वो दर्शक तक चीज़ अगर चली जाती है तो उस कलाकार के लिए बड़ी शानदार बात हो जाती है। वाह। बनवाल साहब, हमने नज़दीक से देखा है। हम ये जानना चाहते हैं, हम मंच पर इसमें मौजूद हैं, हमारे सामने ठीक दर्शक दीर्घा नज़र आ रही है आपको और हमको। इसमें क्या क्या वो हिस्से होते हैं? कहीं लाइट का भी इफ़ेक्ट होता है, कहीं साउंड का भी इफ़ेक्ट होता है, कहीं भावों का भी, एक्सप्रेशन का भी इफ़ेक्ट होता है। इसका थोड़ा रंगमंच को आप किन किन अवयवों में बांटेंगे कि इन सब का समावेश करने से एक कंप्लीट रंगमंच तैयार होता है? देखिए, ऐसा है कि मुख्य तो कलाकार ही है। जी, कलाकार अपना अभिनय करता है, फिर ये सारी चीज़ें उसको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, जी, सहयोगी के रूप में। सहयोग के रूप में। जी, वो चाहे कॉस्ट्यूम है उसकी, चाहे मेकअप है, जी, चाहे लाइट है, जी, चाहे सेट है, या दूसरी जितनी भी और मदद करें हैं, जी, मुख्य होता है अभिनय, एक्टर, जी, कलाकार। कलाकार ही दिखाएगा ना सारी चीज़ें। तो जी, अब एक कलाकार को आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे दें, प्रॉपर्टी भी दे दी, कॉस्ट्यूम भी दे दिया, मेकअप भी ऐसा कर दिया आपने, जी, लेकिन अभिनय वहाँ है नहीं, तो उसका क्या मतलब है फिर जी, इस रंगमंच पे? जी, तो मुख्य है उसमें कला होती है और उसमें भी सर्वोपरि है अभिनय।
सर आपने बहुत बड़ी बात की, कलाकार का भाव भंगिमाएँ या उसका एक्सप्रेशन, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दें, अगर वो एक्सप्रेशन ना हो तब भी वो चीज़ें संभव नहीं। लेकिन हमने एक ऐसा कहीं रंगमंच के माध्यम से ऐसा भी नाट्य उत्सव ऐसा कुछ देखा है हमने, एक मूक बधिर व्यक्ति भी एक पूरे नाटक का मंचन कर सकता है। क्या ऐसी संभावना है या संभव हो सकता है डॉक्टर साहब बनवाल साहब? देखिए, ये विधा एक ऐसी है जो जी। फील करती है, वाह! और वो कितना कुछ उसमें उतार पाएंगे ये तो उनके ऊपर डिपेंड है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इस तरीके के कुछ काम किए हैं, हुँ, उनके साथ थिएटर भी किया है। जी। असम में एक एनएसडी के साथी हमारे हुँ, पवित्रा, वो असम में इन बच्चों के साथ भी रंगमंच वो करते थे जी। कुल मिला के, हुँ, और वो बड़ा मतलब सक्सेस भी रहा, जी। क्योंकि ये विधा ही ऐसी है, जब भी आप करोगे तो खिल जाते हो, वाह! है आनंद आता है इसमें, जी। सब खुश हो जाते हैं, जी। तो चलता है ये सारा ही है मतलब उसमें। बनवाल साहब, जब किसी मतलब कला के क्षेत्र को, जैसे हरियाणा कला परिषद है, आज सौभाग्य की बात है इस कला परिषद के चेयरमैन के पद को एक नाट्य कला के जानने वाले प्रबुद्ध व्यक्ति नागेंद्र शर्मा जी उस चेयर को सुशोभित कर रहे हैं, और आप एक्टिव थिएटर ग्रुप के सचिव के तौर पर जबकि गुड़गांव का ऐसा एरिया था जहां लोग नाटक देखना, है चंडीगढ़ के जैसे इलाके में लोग नाटक देखना पसंद करते थे, आपने एक नई शुरुआत करी, जींद जैसे इलाके में लोगों को एक नया टेस्ट देने का प्रयास किया, और लगातार कई वर्षों से हम देख रहे हैं उसमें आप बहुत हद तक सफल भी साबित हुए हैं। ये क्या वो जुनून था, कैसे वो विचार अंकुरित हुआ और कैसे उसको वट वृक्ष बनाने की तरफ बढ़े चले? वेश जी, देखो ऐसा है, ये तो हमारे मन में ही था कि भाई हमने तो रंगमंच ही करना है, जी। और पिछले 25 साल से हम लग भी रहे हैं, हुँ, और उसमें कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। जी, हम कोई अलग थोड़े ही हैं समाज से, जी। उसी में रहते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं। हुँ, और जिस तरीके का ये रंगमंच जींद में हमने शुरुआत करी है, हुँ, फेस्टिवल के माध्यम से या वर्कशॉप्स के माध्यम से, बच्चों को हम वर्कशॉप भी देते जी, हैं, और परफॉर्मेंस अलग अलग जगहों की भी यहाँ पे भी आती हैं। जी, तो जो एक कहते हैं ना कि कंपोजिट कल्चर, हुँ, एक इंटीग्रेशन होता है सबका, जी, तो बाहर की जो टीमें यहाँ परफॉर्म करते हैं तो हमारे दर्शकों को भी, और जो हमारे ग्रुप के कलाकार हैं हुँ, उनको भी आपस में उनको देखने का, समझने का, जो दूसरी कल्चर है वहाँ से लोग आए हैं बात करने का, जी, तो ये भी एक तरीके का फ़ायदा उसमें मिलता है। जी, दूसरा इसमें ये रहा है कि भाई हम इसलिए भी इसको चला पाए हुँ, क्योंकि इसके अंदर जो लोग हैं जी, वो बहुत ही कमाल के लोग हैं, मतलब कलाओं को समझते हैं। अच्छी टीम आपके साथ है। बिल्कुल है वो, मतलब ये है कि डॉक्टर सुरेश जैन है, जी, वो हमारे संरक्षक हैं। जी, वो खुद अपने आप में कलाकार भी नज़र आते हैं। बिल्कुल है, उन्होंने किए हैं नाटक भी, नुक्कड़ भी किए हैं, मतलब उनके सानिध्य से मतलब ये हैं। सुभाष शौराण जी हैं, जी, बड़े भाई, जी, वो लगातार पहला जब हमने वो किया था तो वो तब से ही शामिल हैं। हुँ, और इसमें देखेंगे तो आप मोतीलाल स्कूल हमारे साथ हमेशा से उनका रहता है। सहयोगी रहता है। हाँ, और भी बहुत सारे हैं, ऐसे डॉक्टर रमेंद्र हैं, जी, डॉक्टर रमेंद्र काली रमन जीवनदीप है, जी। हाँ, डॉक्टर राजेश गर्ग जी, जी हैं, सरस्वती आय केयर। जी, जी, तो ये सारे लोग मतलब, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जी, जो जुड़े हुए हैं। जी, ये तो वैसे ही मेरे जहन में आ गया कि जी, ये लोग मतलब एक तरीके से रहे, तो तभी तो मतलब ये थिएटर यहाँ तक हम ले पाए हैं ना। जी। तो आगामी दिनों में आपका कुछ थिएटर, एक्टिव थिएटर ग्रुप का कोई एक रंगमंच का नाट्य उत्सव भी होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताते चलें, किस प्रकार के वो कार्यक्रम रहने वाला है? हाँ, ये भी सही कहा आपने कि हमारा जो अभी है ये नवरस के नाम से हम करते हैं हर जी, साल अपना, नवरस। नवरस के नाम से। जी, तो ये हमारा एक फेस्टिवल होता है, जी, नेशनल थिएटर फेस्टिवल। जी, ये हमने 3 दिन का किया था, 11 दिन का, 7-7 दिन के, मतलब ये लगातार ही है हमारा। जी, और अब हमारा 3 दिन का है, जी, 29 मार्च से 31 मार्च, जी, तो ये 3 दिन चलेगा। हुँ, पहले दिन पटियाला से टीम आएंगी, वाह! डॉक्टर लखा जी हैं, जी, उनकी टीम है, हुँ, वो बहुत ही शानदार नाटक उनके होते हैं। हुँ, और नेक्स्ट डे 30 मार्च को ये एक्टिव थिएटर के ही कलाकार हैं, जी, ये हमारे ही प्रस्तुति रहेगी, जी, बिच्छू नाटक रहेगा। जी, और आखिरी दिन जो है वो अभिनय रंगमंच हिसार, जी,
कोर्ट मार्शल नाटक रहेगा जो मनीष जोशी जी ने इसका निर्देशन किया है। जी तो कुल मिला के ये 3 दिन का एक फेस्टिवल हमारा होता है और इसमें मतलब जींद शहर के जो लोग हैं जी मैं उनको भी बधाई भी दूंगा, क्योंकि उनके बिना ये फेस्टिवल संभव नहीं है। समय क्या रहने वाला है बनवाला साहब? क्योंकि वो जो दर्शक है हमारे बीच में आते हैं और देखते हैं और फिर हमें बता के भी जाते हैं कि बहुत अच्छा लगा, जी अगर इसमें इतना और कर देते तो और भी अच्छा हो जी जाता। जी जी समय इसमें हमारा शाम को 7:30 बजे का रहता है। जी हाँ, प्रतिदिन 7:30 बजे। जी बनवाला साहब, यदि इस इंटरव्यू के दौरान मैं एक अंतिम प्रश्न ना पूछूं तो इस इंटरव्यू थोड़ा निरस रह जाता है, क्योंकि कवि लोग कहते हैं जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंचे कवि। ऐसे नाट्य मंच के जो कलाकार हैं, जो डायरेक्टर हैं, और अभी मैं आपसे चर्चा करूं, आप जब पटियाला की टीम का आप जिक्र कर रहे थे, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन खुशी का आभास आपको नजर आ रहा था, ऐसा कुछ आह्लाद के रूप में आप खुश होकर उस चीज़ को बता रहे थे कि ऐसी कोई टीम आने वाली है। तो मेरा निवेदन इतना ही है, क्या राजनीतिक जो परिदृश्य है वर्तमान स्थिति में या भविष्य के लिए योजनाएं, युवाओं को जागृत करना या किसी जो सामाजिक बुराई है उस पर कटाक्ष करने का, कैसा वो आप लोगों का अनुभव रहा है इस 25 वर्ष की आपकी यात्रा के दौरान? क्या उन बिंदुओं को आपने छुआ है, और छुआ है तो कितना आप उस लोगों की नब्ज को टटोल पाए जिससे समाज में कुछ परिवर्तन हो पाए? देखो, इस दौरान तो बहुत सारे नाटक किए हैं। जी अगर एक नाटक का जिक्र करूं, जब हम नुक्कड़ करते थे, जी एक नई शुरुआत, हम्म तो कई बार होता है कि उस नाटक को देख के भी कई महिलाएं भी आती थी हमारे पास कि हम बोल नहीं पाते, लेकिन आपने हमारी ही बात अपने नाटक के माध्यम से कह दी। जी तो ये हमारे लिए बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट भी होता था। उसके बीच में स्टेज नाटक भी बहुत सारे मतलब हम कर पाए। जी तो कुल मिला के मिली जुली एक जर्नी ये रही है। और इसमें ये सही कहा है कि भाई आज अगर सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे किस तरीके की मानसिकताएं पनप रही हैं। कई उदाहरण हैं यहाँ पे हैं, मतलब संबंधों में शामिल हो जाते हैं, वो उसकी हत्याएं कर देते हैं जी आपस में, मतलब कितना सारा वो हो गया, नशा इतना है कि पूछो मत। तो हम तो यही अपील करते हैं कि भाई अगर नाटक की तरफ या कलाओं की तरफ, कोई भी कला हो, जी अगर उसकी तरफ पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भेजेंगे तो कम से कम एक इमोशनल तो वो होंगे ना। जी कलाएं तो इमोशन आपके अंदर शामिल करती ही हैं कि कम से कम गलत काम नहीं करेगा। जी तो पेरेंट्स से भी यही है कि भाई वो भेजे, जी मतलब थिएटर या कहीं और, जी जो भी है। जी बनवाला साहब, आपने पेरेंट्स से अपील करी, लेकिन हर माँ बाप चाहता है उसका बेटा IAS IPS या बहुत डॉक्टर, इस तरीके से कोई बच्चा या पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उसका बेटा नाटक की विधा में जाए। इस तरीके से कई बार हम आम चर्चा में, बातचीत में क्या कहते हैं, घना नाटक ना करे, ये ऐसी कुछ बातें हम समझते हैं, जबकि वास्तव में इसको नाट्य जो रंगमंच का जो आप बात कर रहे हैं, इसको अर्निंग हैंड कैसे बनाया जा सकता है, इससे आय कैसे, अर्थ को कैसे जोड़ा जा सकता है? बिना अर्थ के तो गति जीवन की भी संभव नहीं, कला की भी संभव नहीं। इस विषय पर, इस बिंदु पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्या सरकार के एंड पर किया जा सकता है और क्या कलाकारों के स्तर पर किया जा सकता है जिससे ये एक आय के स्रोत के रूप में भी बन पाए? जी बनवाला साहब। देखो, इनकम तो इसमें थोड़ा सा भी समय लगेगा। अच्छा, कि थिएटर के माध्यम से कोई इनकम कर लें। जी हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग जो नाटक करते हैं तैयार, वो बड़े बड़े जगहों पे, बड़े शहरों में करके आते हैं, तो वो तो हो जाती है। जी लेकिन जो शुरुआती दौर में होती हैं तो तकलीफ़ें तो आती ही हैं। जी यहाँ एक उदाहरण है कि मोबाइल थिएटर है आसाम के अंदर, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और वो इनकम भी जनरेट हो रही है वहाँ से। अच्छा, लेकिन दोनों तरीके की बात है कि बहुत सारे लोग हैं कि इसको इनकम का जरिया नहीं मानते। जी वो सोशल चेंज के तरीके से देखते हैं चीज़ों को कि भाई मेरे हिस्से में अगर ये काम आया है तो मैं बहुत अच्छे से इसको कर पाऊँ और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ जो भी मेरा है, मतलब उसमें। जी तो कई सारे लोग हैं ना, वो फिर पैसे से भी नहीं जोड़ पाते, जी वो यही जोड़ पाते हैं कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊं और सोसाइटी में जो भी खराब चीज़ें हैं मैं उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊं अपने रंगमंच के माध्यम से। इस तरीके से भी लोग मतलब देख रहे हैं और बड़ा अच्छा थिएटर कर रहे हैं। जी बनवाला साहब, मेरा निवेदन ये था कि सरकार के एंड पर
क्या और उत्कृष्ट किया जा सकता है कि जो रंगमंच है, नाट्य उत्सव है, जब समाज के लोगों ने एक बीड़ा उठा लिया कि हम समाज को कुछ नई दिशा और दशा देंगे, तो सरकार का भी दायित्व है। और 25 वर्ष का आपका अनुभव भी, आपने वो अच्छा और बुरा दौर भी देखा है नाट्य मंचों का। क्या ऐसे सुजेशन है, जो सुझाव है, जो इम्प्लीमेंट करके इस नाट्य विधा को और अच्छा स्वरूप दिया जा सके? नहीं, हमारी तो अपील है ना जी। अभी यहाँ पे हम रंगशाला में बैठे हैं, जी तो यही कोई ऑडिटोरियम बन जाए कलाकारों के लिए। अब वर्तमान में ओपन थिएटर टाइप में बहुत अच्छा नजर आ रहा है, इसमें कुछ और नया डेवलप किया जा सकता है? नहीं, ऑडिटोरियम ही बन जाए ना। जी जींद में ऑडिटोरियम नहीं है, जी। ऑडिटोरियम होगा हम्म, तो आंधी तूफान वर्षा कुछ भी हो, जी। हम तो अपना कार्यक्रम करेंगे ना। वाह। अब होता ही है कि पीछे जैसे हमने किया जी। तो 2 दिन मौसम खराब रहा, तो बड़ी ही बेचैनी रही हमें। लेकिन लोगों ने फिर भी लोग बारिश तो में भी देखा है, लोग तो आए हैं जी। लोगों का तो चलो धन्यवाद ही है, जी। लेकिन कुल मिला के अगर ये इंडोर हो, जी। एक ऑडिटोरियम बन जाए, क्योंकि उसके अंदर लाइट भी बहुत अच्छी होंगी आपकी, जी। है ना, तो बहुत सारी चीजें उसमें है, कुर्सियां उसमें लग जाएंगी, तो सारी उसमें फैसिलिटी होती हैं। जी। और कलाकारों का भी ये है कि वे वहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म वो कर मतलब कर पाएंगे। जी। तो यही अपील है हमारी तो कि भाई एक जींद के अंदर अपना एक ऑडिटोरियम भी होना चाहिए जी। कुल मिला कर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भनवाल साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और दर्शकों को और सरकार को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जिन व्यक्तियों का इतना लंबा चौड़ा अनुभव 25 वर्षों का, जिस एक फील्ड में, जिस एक नाट्य विधा में जिनका अनुभव है, उनका अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए। और जिस प्रकार से कलाकार ने अपने पेट की बात नहीं की, उसने उस नाट्य विधा को कैसे और ऊंचा उठाया जा सके, उस विधा के बारे में कितना एक मार्मिक अपील की है, निवेदन किया सरकार से, प्रशासन से, कि ये जो ओपन थिएटर टाइप ये दीवान बालकृष्ण रंगशाला जींद में मौजूद है, इसको थिएटर का रूप यदि दिया जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ कलाकारों की प्योद तैयार की जा सकती है, जो वो कलाकार फिर कभी मुंबई और बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में आपको देखने को नजर आएंगे। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।